नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे आयोजन के बारे में बताएंगे जो न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुंभ मेला 2025 की, जो प्रयागराज में आयोजित हो चुका है। यह मेला हिंदू धर्म की आस्था, संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत संगम है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुंभ मेले के महत्व, इसकी खासियतों और यहाँ तक कैसे पहुँचे तथा यहाँ ठहरने की व्यवस्थाओं के बारे में। तो कुंभ मेला भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। इसका उल्लेख हिंदू पौराणिक कथाओं और कई प्राचीन वेदों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर हुए संघर्ष के समय अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी थी, जिस वजह से इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला जब प्रयागराज में लगता है तो यह विशेष ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। विशेष रूप से बृहस्पति ग्रह का कुंभ राशि में प्रवेश और सूर्य का मकर राशि में होना कुंभ मेले के आयोजन के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। जब ये सारे ग्रह ब्रह्मांड के एक विशेष स्थिति में होते हैं तो यह समय संसार भर के श्रद्धालुओं के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। जब यहाँ स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज का संगम वो स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी एक जगह पर आकर मिलती है। उसी जगह को भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ सिर्फ 3 नदियों का मिलन नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और मोक्ष का द्वार है। इस बार के कुंभ मेला में पहले से कहीं अधिक नागा साधु अपनी पूरी शक्ति और आस्था के साथ जुटे हैं। उनके आने से मेला और भी आध्यात्मिक रूप से संपन्न हो जाता है। लाखों श्रद्धालु इन साधुओं के दर्शन करने के लिए दूर दूर से प्रयागराज पहुंचते हैं। नागा साधु न केवल अपने आचार व्यवहार से बल्कि अपने विशेष अंदाज और साधना के तरीके से भी लोगों को आकर्षित करते हैं। उनके लंबे बाल, सिर पर चंदन की लकीर और निर्वस्त्र जीवन शैली उन्हें अन्य साधुओं से अलग करती है। कुंभ मेला में नागा साधुओं का जुलूस बहुत ही भव्य और आकर्षक होता है, जिसमें वे गेरुआ वस्त्र पहनकर शंख और डमरू के साथ चलते हैं। उनका यह जुलूस धार्मिक अनुशासन, तप और साधना की गहरी पहचान है। कुंभ मेला के दौरान प्रयागराज शहर को एक विशाल धार्मिक नगर में बदल दिया जाता है। यहाँ विशेष रूप से संगम क्षेत्र को सजाया और विकसित किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें। कुंभ मेला में कई धार्मिक संस्थाएं और साधु मठ भंडारा आयोजित करते हैं। मतलब होता है कि यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मुफ्त में खाना खिलाया जाए तथा यह भोजन आमतौर पर साधारण लेकिन पौष्टिक से भरपूर होता है, जैसे दाल चावल, रोटी सब्जी और हलवा शामिल है। और आइए अब जरा जानते हैं कुंभ मेला 2025 की खासियत और एक ही टाइमिंग के बारे में। तो कुंभ मेला 2025 14 जनवरी से शुरू होकर 26 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान संगम पर पवित्र स्नान की विशेष तिथियां हैं। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि जैसे पर्व कुंभ मेले के मुख्य आकर्षण हैं। यहाँ का वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक हो जाता है। श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं, साधु संत अपने ज्ञान और प्रवचनों से लोगों को मार्गदर्शन देते हैं और अखाड़ों की शोभा यात्राएं मन मोह लेती हैं। कुंभ मेले का हर पल जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा भर देता है। कुंभ मेले में संगम पर उमड़ने वाली भीड़ सिर्फ स्नान के लिए नहीं आती, बल्कि उस दिव्यता को अनुभव करने आती है जो यहाँ के वातावरण में बसती है। साधु संतों की उपस्थिति, अखाड़ों के जुलूस और भक्तों की आस्था इस आयोजन को भव्य और अद्वितीय बनाते हैं। संगम पर किया गया हर स्नान और हर प्रार्थना आपको न केवल आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि देवलोक से आए देवताओं से साक्षात आपकी आत्मा का मिलन करवाते हैं। कुंभ मेला 2025 प्रयागराज में कैसे पहुँचे और यहाँ क्या व्यवस्था है, अब ये जान लेते हैं। तो अगर आप भारत के किसी भी कोने से यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आपके सामने 3 विकल्प हैं: सड़क मार्ग, हवाई मार्ग और रेल मार्ग। सबसे पहले हवाई मार्ग को देखें तो अगर आप जल्दी से प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं तो हवाई यात्रा सबसे सुविधाजनक तरीका होगा। प्रयागराज का बमरौली एयरपोर्ट शहर के केंद्र से लगभग 12 किलोमीटर दूर है।
और यहाँ से आप टैक्सी या ऑटो के जरिए संगम घाट तक आसानी से पहुँच सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य बड़े शहरों से प्रयागराज के लिए फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। लेकिन ध्यान रखें कि कुंभ मेला के दौरान एयरपोर्ट पर भारी भीड़ हो सकती है, इसलिए फ्लाइट्स पहले से बुक कर लें तो अच्छा रहेगा। दूसरा जरिया है रेल मार्ग से यात्रा करना। तो रेल मार्ग से यात्रा करना भी एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ का प्रयागराज जंक्शन एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है और यह संगम से काफी करीब भी है। यहाँ से आप आसानी से ऑटो, टैक्सी या बस द्वारा संगम घाट तक पहुँच सकते हैं। प्रयागराज के लिए सभी प्रमुख शहरों से ट्रेनें चलती हैं और कुंभ मेले के दौरान भारतीय रेलवे विशेष ट्रेनें भी चलाता है ताकि श्रद्धालुओं की संख्या के हिसाब से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो सके। तीसरा है सड़क मार्ग से यात्रा करना। जी हाँ, अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो यह भी एक अच्छा विकल्प है। दिल्ली, कानपुर, वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों से प्रयागराज के लिए सीधी बसें और निजी वाहन उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और राजमार्ग संख्या 27 से आप आसानी से प्रयागराज पहुंच सकते हैं। यात्रा के दौरान आपको रुकने और खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था मिल जाएगी। कुंभ मेला के दौरान सरकारी और प्राइवेट बसें भी विशेष सेवाएं देती हैं, जिससे आपको और भी आराम से पहुंचने में मदद मिलती है। ठहरने की व्यवस्था देखें तो कुंभ मेला के दौरान प्रयागराज में अस्थायी टेंट सिटी बनाई गई है, जहां लाखों श्रद्धालु ठहर सकते हैं। ये टेंट सस्ती और आरामदायक सुविधाओं के साथ होते हैं, जिससे ज्यादा श्रद्धालु यहाँ ठहरने के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा शहर में धर्मशालाएं और आश्रम भी उपलब्ध हैं। वहीं अगर आप ज्यादा आरामदायक व्यवस्था चाहते हैं तो शहर के होटल्स में भी रुक सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि कुंभ मेला के समय होटल्स में पहले से बुकिंग करवाना बेहतर रहेगा और कुंभ मेला के दौरान होटल्स के रेट काफी महंगा भी मिलेगा। यात्रा से पहले कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। कुंभ मेला के दौरान प्रयागराज में दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं, इसलिए यात्रा के दौरान आपको सुरक्षा और अपनी चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। स्नान की तारीखों और दिशा निर्देशों के बारे में सही जानकारी लेकर ही यात्रा पर निकलें। तो दोस्तों, अगर आप 2025 में कुंभ मेले का हिस्सा बनने की योजना बना रहे हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। इस अद्वितीय आयोजन का अनुभव आपको न केवल भक्ति और आस्था से भर देगा, बल्कि यह आपके जीवन को नई दिशा भी देगा। धन्यवाद।